जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष मंथन और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं अच्छा होता है या बुरा होता है, इससे ज्यादा क्या होता है। जी हाँ, जीवन का तो गणित है सीधा, कर्मों का तो फल ढोता है। जब आप इस बात को समझ लेंगे, जब इन चीज़ों की जानकारी से अवगत करा लेंगे अपने जीवन को, तो देखिएगा जीवन कितना आसान हो जाएगा। और जो हम लगातार कहते रहते हैं ना कि हमारे जीवन में इस तरह के दुख आ रहे हैं, क्यों परेशानियां आ रही हैं, क्यों हम अपनी समस्याओं से समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस दिन आप इन शब्दों को समझ जाएंगे, उनसे अवगत हो जाएंगे, जान जाएंगे कि जीवन का सुखमय रूप कैसा होता है, यही इस कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको बताना चाहते हैं। और आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जी हाँ, ज्योतिष आचार्य और साथ ही साथ वास्तु विशेषज्ञ आचार्य श्री विकास कौशिक जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां हमें बताते हैं ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, किस तरह ज्योतिष द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, साथ ही साथ रोगों से निजात भी बड़ी ही आसानी से हम ज्योतिष मंथन द्वारा पहुंच सकते हैं। तो चलिए, आज भी बहुत सारी विशेष जानकारियां हम आचार्य श्री से अवश्य लेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में अपने सभी दर्शकों को बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और जल्दी से बताएं कि आपकी समस्या क्या है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मुलाकात करेंगे आचार्य श्री से। आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपने देखा, हमने शुरुआती दौर में कहा कि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, इन्हीं समस्याओं से घिरे रहते हैं। इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए, आज शुरुआती दौर में ये अवश्य बताएं आप। देखिए मौलिका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने आरंभ में किया है। जो भी समस्या है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा पैदा की जाती है। समस्या खुद हम जनरेट करते हैं और उसका समाधान भी हमें खुद खोजना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमें इस कलयुग में मिलता है। कृष्णा ने गीता में लिखा है कि अर्जुन, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो कर्मों का फल हम यहाँ भोगने आते हैं। आप अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। आप बुरा करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, आपको बुरा फल मिलेगा और आप दुख के भागी बनेंगे। तो बेहतर होगा कि अच्छा सोचना आरंभ कर दें, लोगों के बारे में भलाई करना आरंभ कर दें, दान करना आरंभ कर दें और शुभ कार्य करना आरंभ कर दें, सात्विक जीवन जीना आरंभ कर दें। दुख आपको कभी नहीं घेरेगा। जी, जिस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है आपकी तरह जीना, आपकी तरह सात्विकता के साथ रहना। और लगातार हम कहते हैं एक ही समय में आप भोजन करते हैं, साथ ही साथ गर्मी हो या सर्दी हो, आपका पहनावा एक जैसा रहता है। कभी आपको महसूस नहीं होता, कष्टों के बारे में आभास नहीं होता आपको? ये एक साधना है कि जैसे कि लोग कहते हैं गर्मी बहुत है, कभी ऐसा एहसास नहीं होता गर्मी है। जैसे कि आपने भी देखा है, कभी सर्दी होती है तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि सर्दी है। कभी भूख का एहसास नहीं होता कि जैसे लोग कहते हैं भूख लग रही है, ऐसा कभी नहीं होता, महसूस नहीं जी। क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर मंत्र सही तरह से जपा जाए और सही तरह से साधना की जाए ऊपर वाले की, तब आपको ना भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, आदिकाल में जो ऋषि मुनि होते थे वो हजार हजार वर्ष एक ही जगह बैठकर तपस्या करते थे। उनको ना सर्दी लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना भूख का एहसास होता था। वो भी एक साइंस थी, एक मंत्रों की शक्ति से वो अपने आप को एनर्जाइज कर लेते थे, अपने शरीर को जागृत कर लेते थे, जिस अवस्था में ये एनर्जाइज होने के बाद आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो मेन मकसद है कि अपने इस नश्वर शरीर को जागृत करना, एनर्जाइज करना और उसके बाद अपने मन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जी, और उसको जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन यदि आप भी उस परमात्मा से अपने संपर्क स्थापित करना चाहते हैं कि आपके जीवन के जो दुख हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं, तो जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि अपने स्वरूप को, अपने भाव को बदलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सात्विक आहार और सात्विक विहार। आपका आहार शुद्ध होगा, आपका विहार मीन्स आपका आचरण शुद्ध होगा, चरित्र स्ट्रांग होगा, नेचुरली ऊपर वाला आपसे खुद बात करने के लिए आएगा, बात करने के लिए खुद आएगा। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने आचार्य श्री कही। यहाँ कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ, सविता है हमारे साथ। जय श्री कृष्णा सविता जी। जय श्री कृष्णा जी, बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? मुझे अपने पति के बारे में जानना है। उनकी बर्थडे डेट है 3/12/1972। जी, समय और स्थान बता दीजिए। स्थान है दिवराला, डिस्ट्रिक्ट है सिक्कर और समय सुबह के 7:17। हेलो, उनके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एक बार बताएं। एक बार से फिर से हमें जन्म स्थान बता दीजिए। दिवराला सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में। सिक्कर राजस्थान? हाँ, राजस्थान।
अब बताएं क्या प्रश्न है आपका सविता जी? मेरे पति के व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। जी, क्या कार्य करते हैं वो? वो मोबाइल की दुकान करते हैं। मोबाइल की उनकी दुकान है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, आचार्य श्री अवश्य चाहेंगे, उपाय आप अवश्य तरक्की एक तो उनके थोड़ा नेचर में जल्दबाजी है। आप उनके जो नेचर में जल्दबाजी है उसको बोलें थोड़ा जल्दबाजी ना करें, जिस वजह से उनको नुकसान होता है, उनके डिसीजन ठीक नहीं हो पाते हैं। उनको बोलें थोड़ा सोच समझ कर कार्य करें, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। कोई ग्रह उनका विपरीत नहीं है। एक छोटा सा उपाय कर लें, थोड़ा राहु द्वितीय भाव में बैठने से क्या होता है, थोड़ा धन का विनाश कराते हैं और अत्यधिक क्रोधी इंसान को बना देते हैं। आप अपने पतिदेव को बोलें माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर नित्य प्रातः दुर्गा माँ के 32 नामों का जाप करें। जो परेशानी उनको चल रही है उससे उनको छुटकारा मिलना आराम हो जाएगा। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए। मैं सुनील बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताएं क्या जानना चाहेंगे। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। 1984, समय और स्थान बताएं। 10:45 मॉर्निंग के, जम्मू का जन्म स्थान है। जी समय बताएं एक बार। जी 10:45 सुबह का। 10:45 मॉर्निंग के। जी क्या जानना चाहेंगे आप, क्या समस्या है? सर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहा था लेकिन मिल नहीं रही है, तो आप बताएंगे कि मुझे मिल सकती है नहीं? प्लस मतलब कैरियर अगर नहीं मिल सकती है तो कैरियर में कैसे सफलता पानी, प्लस लोन वगैरह बताएंगे। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब का चांस है, इसमें आप प्रयास करते रहें। कोई रुकावट इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक छोटा सा उपाय आप अवश्य कर लें, क्योंकि बुध थोड़ी अड़चन इसमें डाल रहे हैं। प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं और बच्चों में टॉफियाँ बांटें। एक उपाय करें, जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। जय श्री कृष्णा। जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर में हमने कहा था कि सुख और दुख दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमेशा चक्र की तरह हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं, लेकिन विशेषतः दुख के क्या कारण रहते हैं आचार्य श्री अवश्य बताएं। देखिए दुख के कारण मैंने बोला ना, हमारे द्वारा ही पैदा किए जाते हैं और हम खुद जनरेटर हैं दुखों के। अगर थोड़ा सा विचार हम कर लें अपने कर्मों पर, थोड़ा उनको सुधार लें, संवार लें, थोड़ा ऊपर वाले से अपनी सच्ची प्रीत हम जोड़ लें, तब दुख हमारे पास नहीं आएगा। जैसा कि जो भी मैं पॉइंट डिस्कस हम करने जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुने, नोट कर लें। जी सबसे पहला पॉइंट है कि एक से अधिक पंडितों, ज्योतिषाचार्यों और गुरुओं से ना मिलें। ये सबसे पहला पॉइंट है, जो कि आज के टाइम में जो मैं देखता हूँ लोगों को परेशानियाँ हमारे ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादा दी जाती हैं। क्योंकि आज जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक व्यक्ति है, वो एक पंडित के पास नहीं जाएंगे, वो सबके पास जाएंगे और सबके उपाय उन्होंने करने हैं, सबके द्वारा दिए गए मंत्र जाप उन्होंने करने हैं। जब इतना सारा भंडार उनके पास हो जाता है मंत्रों का, उपायों का, समय कितना है 5 से या 10 मिनट, उस 10 मिनट में वो एक्सप्रेस चलाते हैं। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट। अब एक रोड पे अगर आप एक्सप्रेस चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा, वहाँ पर ब्लड निकलेगा, वहाँ पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है, वो आपको महसूस नहीं होता क्योंकि ब्लडिंग नहीं होती है। उसमें क्या होता है, हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं, तरह तरह के विघ्न आते हैं, मानसिक अशांति, परिवार में अशांति, क्लेश होता है। तो बेहतर होगा कि एक ही गुरु रखें, एक ही आचार्य रखें, एक ही पंडित रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा, जो कि परेशानी का कारण है। और वहम एक बार आपके मन में बैठ गया, वो ज़िंदगी भर आपसे निकलेगा नहीं। कहा जाए स्थिरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी भगवान का जो स्थान है आज हमारे घरों में, या तो रसोई में बना देते हैं या हम स्टोर में बना देते हैं। ये भी एक दुखों का कारण है। आप मंदिर अगर रखें तब भगवान को एक ऐसी जगह रखें जहाँ किसी स्त्री का प्रवेश ज़्यादा ना हो। जैसे कि अशुद्ध अवस्था में स्त्री होती हैं, स्टोर में उनका भगवान का मंदिर रख लेते हैं, वहाँ पे ड्रेस चेंज भी करते हैं लोग जा करके, शूज़ भी लेकर के चले जाते हैं और वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पर पड़ा होता है। दूसरा, किचन में उधर खाना बन रहा होता है, मैक्सिमम लोगों के घरों में नॉनवेज बनता है, वहीं पर मंदिर रखा है। तो ये क्या होता है, भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, वहाँ से उसकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है, जो मेन दुखों का कारण है। जैसे कि मुझे लोगों से मिलकर के सब कुछ मालूम होता है। तीर्थ स्थानों का प्रयोग मौज मस्ती के लिए ना करें। आजकल जनरली देखा जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ग्रुप बना के जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, वहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं, जो सबसे बड़ा दुखों का कारण है। पहले तीर्थ के कोई बहुत लोग कम जाया करते थे, कोई एक जो कि बिल्कुल सात्विक मन से, श्रद्धा भाव से, समर्पण से
ईश्वर के दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन आज एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, जो दुखों का कारण है। कारण बिल्कुल बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब नवविवाहित जो जोड़े होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है आप घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, तो वो हमेशा कहते हैं वैष्णो देवी जाएंगे। जी जो कि तीर्थ का नियम है, कभी हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे तीर्थ का नियम क्या होता है बहुत विस्तार से। जबकि तीर्थ पर जाकर के एक बेड पर सोना भी नहीं चाहिए, और जनरली लोग क्या नॉनवेज भी वहाँ खाते हैं, शराब भी पीते हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप का भागी बनते हैं, दोष के भागी बनते हैं। अपने बड़ों का अपमान ना करें। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है अपने बड़ों का अपमान हो रहा है, और जब तक उनके शरीर में जान रहती है या वो पैसे कमाने के लायक रहते हैं, तब तक हम उनका ख्याल रखते हैं। जब वो हमारी सेवा करने के लायक नहीं रहते, हमारी जो माताएं हैं उनके हाथों में शक्ति नहीं रहती कि हमारे बच्चों को गोद में खिला सकें या किचन में खाना बना सकें या बर्तन साफ कर सकें, तब हम उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है। बिल्कुल ठीक है ना। उस टाइम वो क्या सोचते हैं कि इससे अच्छा होता कि हमारे संतानें ना होती, आज हमें यूँ भटकना ना पड़ता। वो डायरेक्ट आपको श्राप नहीं देंगे, लेकिन उनकी आत्मा से जो एक पीड़ा और जो दुख पीड़ा जो निकलेगा, निकलेगी, जी। दुख जो होगा वो सीधा आपको मिलेगा एक श्राप के रूप में, जिससे आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। अंडा मीट शराब आदि का सेवन करना आज के टाइम में सबसे बड़ा दुख का कारण है। सूर्य उदय के बाद सोकर उठना, ये भी एक दुख का कारण है। जनरली देखा जाता है कि आज लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जी। कोई तो 11 बजे सोकर उठते हैं। कैसे लोगों को सुख मिल जाएगा? उनका जो एक सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी वाइब्रेशंस हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ग्रंथों में लिखा होता था पहले कि सुबह 4 बजे सोकर के उठिए, लेकिन आज का सिस्टम ऐसा हो गया 4 बजे सोकर कोई नहीं उठ सकता है, लेकिन आप सूर्य उदय के साथ अवश्य उठ सकते हैं। 6 बजे उठ जाएं, लेकिन 7, 8, 9 बजे उठना ये अनुचित है और दुख का कारण है। जी तुलसी का पौधा दुख का कारण है। जी कैसे? जी कैसे? जिस घर में अंडा मीट शराब आदि का सेवन किया जाता है, उस घर में अगर तुलसी का पौधा है, वहाँ क्लेश निश्चित होगा, कार्य में विघ्न अवश्य आएगा। आज मैं देखता हूँ तुलसी का पौधा रखा हुआ है, वहीं पर पोछा टांगा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर गमले के ऊपर झाड़ू रखी हुई है, वहीं पर जूते पड़े हुए हैं, ठीक है, कचरा पड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो उसको एक ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर स्त्री का प्रवेश ना हो। जनरली क्या होता है, स्त्री अशुद्ध अवस्था में है और वो उसके पास से गुजर रही है और वो टच हो गया अगर स्त्री को दोष लगेगा, दुख का कारण बनेगा। या क्या होता है, गलती से वो पत्ता तोड़ लिया और हमने उसको चाय में डाल के पी लिया, अगर स्त्री अशुद्ध अवस्था में है तब दोष लगेगा, आपको दुख, परेशानियां, कलेशों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं, ये सब जो जाननी बहुत जरूरी ये है। जानने जरूरी है, और हमारे द्वारा की गई गलतियां ही गलतियां हमारे हैं, दुख का बिल्कुल, कारण बनती हैं। बिल्कुल लड्डू गोपाल दुख का कारण है। जी। आपको कैसे? सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, कैसे? बिल्कुल बस ये है कि जिस घर परिवार में अंडे मीट शराब आदि का सेवन होता है, अगर उस घर में लड्डू गोपाल है, वहाँ कलेश निश्चित है, क्योंकि शक्ति को आपने रखा हुआ है और वहाँ पे अंडा मीट शराब बन रहा है, इट मीन्स कि आप उसको खिलाएंगे। कैसे? खुशबू फैलती है वायु में, तो उसका जो स्मेल है, सुगंध से उसके जरूर उसके कहीं ना कहीं अंश में जाएगा और वो उसको सेवन करेंगे और वो आपको नेचुरली उसके क्रोध का भागी आपको बनना पड़ेगा। जिस घर परिवार में उसका ख्याल शुद्धता, सात्विकता और समर्पण के साथ नहीं रखा जाता, वहाँ कलेश होता है, विघ्न आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। अब कैसे? जनरली क्या होता है, मैं भक्तों से पूछता हूँ कि हमने लड्डू गोपाल रखा है, ठीक है, क्या खिलाते हैं उसको? भक्त लोग बोलते हैं मिश्री खिलाते हैं, मिश्री बादाम दे देते हैं और बस। आपको अगर मिश्री दिया जाए या आपको बादाम दिया जाए, पूरे दिन कुछ ना दिया जाए, आपका पेट भर जाएगा? अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है, उसको 3 टाइम भोजन चाहिए। भोजन में क्या खाता है? दूध पीता है, दही खाता है, मक्खन खाता है या केला, फ्रूट आप मैश करके उसको दें, क्योंकि उसके दांत नहीं है। लोग उसको रोटी भी खिला देते हैं, दांत उसको नहीं है, आप उसको मिश्री खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, वो गुस्सा करेगा और उस गुस्से का जो भागी आपको बनना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा, कलेश आपके परिवार में होगा, कार्य में विघ्न आपके आएगा। बच्चा जब गुस्सा करता है वो चीज़ें उठा के फेंकता है, आपने देखा छोटा बच्चा, पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। इसी तरह से ये लड्डू गोपाल भी आपको परेशान करेगा अगर आप उसका सही तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और उसको साथ नहीं लेकर जा रहे हैं, तब भी कलेश होगा। लड्डू गोपाल का नियम है, अगर उसको आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपके घर में है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उसको एक बच्चे की तरह संभाल कर रखें और अपने साथ घर
से जहाँ बाहर जहाँ आप लेके जाएं जाएं। उनको साथ लेके जाएं। हाँ जी, जी। उसको जल भी पिलाएं, दूध भी पिलाएं, मक्खन भी खिलाएं और स्नान भी कराएं, डेली उसके वस्त्र भी चेंज करें। ये नियम है। जहाँ ये नियम पालन नहीं होगा वहाँ कलेश निश्चित होगा। जी। पितृपक्ष में श्राद्ध का न करना दुख का कारण है। बहुत कम घरों में श्राद्ध किया जाता है। स्त्रियों का अशुद्ध अवस्था में गाय की रोटी निकालना, गाय की रोटी देना, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कुत्तों को, गाय को और चींटियों को, चिड़ियों को भोजन देना। ठीक है जी। जैसा कि हमने देखा बिना स्नान किए लोग चिड़ियों को भोजन दे देते हैं, जो कि वर्जित गलत है। है। जी। अगर कुत्ते को, चिड़ियों को, चींटियों को भोजन देना है तब आप स्नान करके अवश्य दें। दीपावली पर शराब पीना और जुआ खेलना दुख का कारण है। जिस घर परिवार में बड़े बुजुर्गों को पत्नी का जो भी कलेश होता है या ध्यान नहीं रखा जाता है पत्नी के द्वारा या पति का पत्नी के द्वारा, वहाँ पर जो है विघ्न आना निश्चित है। जनरली देखा जाता है कि पत्नी बच्चे घर में बीमार हैं, माता पिता घर में बीमार हैं और उनका बेटा तीर्थ यात्रा पर गया हुआ है या सत्संग में गया हुआ है, उसको फल नहीं मिलेगा, उसको उल्टा दोष लगेगा। घर में देखा गया है कि हमारी जो घर में स्त्रियां हैं वो सत्संग में चली जाती हैं, मंदिरों में चली जाती हैं, गुरु के दरबार में चली जाती हैं, घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं और पतिदेव भूखे बैठे हैं, सास ससुर भूखे बैठे हैं, उनको दवाई लेनी है, किसी को ब्रेकफास्ट करना है, सास ससुर के हाथ में शक्ति नहीं है कि वो उठ करके चाय बना सकें या ब्रेकफास्ट बना सकें। अब क्या होता है, सत्संग के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जी। सत्संग किसे कहते हैं? सच्चाई का संग, ये सत्संग की डेफिनेशन है। सच्चाई का संग, सहनशीलता का संग, सदाचार का संग, समदृष्टि का संग, शर्म और लिहाज का संग, सत्य आहार और विहार का संग, सदाचार का संग और स्वार्थ रहित भावना का संग। जहाँ ये विचारधाराएं होती हैं वहाँ सत्संग होता है, उसे ही सत्संग कहा जाता है। जहाँ इन विचारों का संगम होता है वहीं सत्संग होता है, इसके अलावा सत्संग नहीं होता। और जिस व्यक्ति के अंदर इन विचारधाराओं का संगम होता है वो व्यक्ति सत्संग करता होता है, और जो व्यक्ति इन विचारधाराओं को सुन करके फॉलो करता है, उन पर चलता है, वो सत्संग का अनुयायी होता है या सत्संग का भागीदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य जी आपने हमारे दर्शकों को दी है। दुखों को क्या विशेष कारण रहते हैं वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें बताया। बहुत सारी जानकारियां आपसे लेना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे साथ मेल्स भी जुड़ते हैं। एक मेल हमारे पास जुड़ा था, स्पाइनल कॉर्ड में उनके ट्यूमर हो गया था, उनकी ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, लेकिन आपके द्वारा विशेष उपाय उनको बताए गए, साथ ही साथ विशेष मुहूर्त पर उन्होंने ऑपरेशन करवाया और एक चमत्कार उनके जीवन में ये आया कि आज वो जो बच्चा है, जी हाँ, तुषार है सहारनपुर से, वो आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत चाहेंगे डिटेल में आपसे जानकारी, लेकिन यहाँ समय हमारे पास कम है। संदेश स्वरूप आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार लास्ट जो हमारे संडे में आपने विशेष संदेश स्वरूप जानकारी दी थी, जी हाँ, मोटापा कैसे कम किया जाए, उससे जुड़ा विशेष उपाय, साथ ही साथ जो चाहते हैं कि व्यक्ति मोटे हो जाए उनके लिए, और साथ ही साथ पथरी से जो व्यक्ति जूझ रहा है उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जल्दी से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को अवश्य दें आप। ओके, चलिए देखिए, जो पहले मोटापे का कम करने के लिए जो मेडिसिन बताया था लास्ट टाइम, उसके लिए काफ़ी कॉल्स आए थे, वो दर्शक नोट कर लें। अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पीपल 20-20 ग्राम कूट कर छान लें और उसकी 10 बराबर भागों में बांटकर उसकी पुड़िया बना लें और उसको नित्य प्रातः खाली पेट छाछ के साथ खाएं। तो उससे क्या होगा, जो वायु रोग होने के कारण, वायु की अधिकता होने के कारण फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, वो नियंत्रण में होगी और आपका मोटापा घटेगा। जी। अब मोटापा बढ़ाने के लिए है दूसरा उपाय, लिख लें। जौ को पानी में भिगोकर कूट कर छान लें या जौ का दलिया लेकर के उसको नित्य प्रातः दूध में बना करके सेवन करें, तब आपको जो शरीर पुष्ट होगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, शरीर हेल्दी होगा। तीसरा उपाय आप नोट करें, पथरी के लिए। जिन लोगों को पथरी है वो पथरी का समाधान आपका हो जाएगा। गेहूं तथा चना 200 ग्राम पानी में उबालकर पथरी के रोगों को पिलाएं, उससे मूत्राशय तथा गुर्दे में जो पथरी है वो निकल जाएगी। ये नित्य प्रातः इसका सेवन करें।
चलिए, 3 बहुत ही बेहतरीन संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को बता दिए। आप सभी ने नोट भी कर लिए होंगे, तो हम चाहेंगे इन उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। साथ ही साथ चलते चलते अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रोग मुक्ति हेतु क्या विशेष उपाय हैं वो जानना चाहते हैं, या फिर वास्तु से जुड़े सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के अंत में आचार्य श्री का फोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दें इजाजत, लेकिन अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी, 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। जय श्री कृष्ण।